सुनिए, प्रेत हो, भूत हो, पिशाच हो, उस सप्ताह श्रवण मात्रेण 7 दिन की भागवत कथा का पान करा दो, कैसा भी प्रेत होगा, कैसा भी भूत होगा, कैसा भी पिशाच होगा, उसे परमात्मा विमुक्त कर देंगे, स्वीकार कर लेंगे। कब कर लेंगे? जो प्रेत भी मन से कथा भागवत सुनेगा तब कर देंगे। भैया महाराज बैठे हैं, प्रातः काल हुआ, अपने नगर में गए, उत्तम नगर में गए और लोगों से पूछ लिया, क्योंकि भगवान ने तो कह ही दिया था महाप्रेत की मुक्ति के लिए तो भागवत सुनो, भागवत कराओ। उत्तम नगर के लोगों से महाराज गोकर्ण जी ने कहा, हम इस नगर में अनुष्ठान करना चाहते हैं, भागवत करना चाहते हैं, अब कैसे हो? तो किसी ने पंडाल की व्यवस्था, किसी ने माइक की व्यवस्था, किसी ने प्रसाद की व्यवस्था, किसी ने पूजा की व्यवस्था, बड़ी प्रारंभ की, इकट्ठी हुई और सब कुछ बढ़िया हुआ और बढ़िया कथा प्रारंभ हुई। सामने आसन रखी, आइए धुंधकारी जी आपके लिए कथा हो रही है, आसन में बैठ जाइए और कथा सुनो बैठ करके, तो मुक्ति होगी, तुम्हारा मोक्ष होगा। लेकिन प्रेत कौन है? वायु है, उड़ करके चला जाएगा, हवा का झोंका आएगा तो उड़ जाएगा, और जब उड़ जाएगा तो कथा पूरी नहीं सुन पाएगा, तो कैसे मोक्ष होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा? विचार करिए। सामने सदग्रंथि का बांस लगा हुआ था, उस ग्रंथि की पहली गांठ में महाप्रेत बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फूट गई भैया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि, चौथे दिन की कथा में चौथी ग्रंथि, और ठीक 7वें दिन की कथा में जैसे ही 7वीं ग्रंथि फूटी, जो कल तक प्रेत योनि में तो भटक रहा था, इधर उधर गिड़गिड़ा रहा था, और भागवत कथा को सुन करके वो प्रेत योनि में भटकने वाला प्रेत धुंधकारी देवयोनि में प्रागट्य होकर के आ गया और अपने भाई के सामने पहुंच करके निवेदन करने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। वाह, आपकी कथा, आपकी वार्ता बड़ी धन्य है, इस प्रेत को मुक्ति दे दी, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान के धाम से सुंदर सा विमान आया, महाराज विमान में बैठे, विमान चला गया। बड़े हजारों लोगों ने कथा सुनी, हजारों लोगों ने